Hello everyone. Today we are going to discuss our next poem, that is Women, written by Hira Bansode. Hira Bansode is one of the best known and strongest voices of Dalit literature in India. She was born in Meher community at a small village of Pune. Her father was an employee in Bombay municipality and her mother Ganga an illiterate and simple housewife. Now let's read about the poem. She, the river, said to him, the sea, all my life I have been dissolving myself and flowing toward you for your sake. डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे डिज़ोल्विंग जिसका मतलब होता है मिला रही हूँ, फ्लोइंग मीन्स बह रही हूँ, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, फॉर योर सेक मतलब तुम्हारे लिए। तो इसमें शी जो है वो विमेन को कहा गया है और वो खुद को रिवर की तरह बताती हैं और वो कहती है एक सी को कहती है यानी समुद्र को कहती हैं, यानी कि औरत को नदी की तरह दिखाया गया है और आदमी को समुद्र की तरह दिखाया गया है। और वो कहती हैं शी द रिवर यानी कि औरत जो एक नदी के समान है वो समुद्र से कहती है ऑल माई लाइफ आई हैव बिन डिज़ोल्विंग माई सेल्फ, कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है उसमें मैं खुद को आपके अंदर मिलाती रहती हूँ, एंड फ्लोइंग टुवर्ड यू फॉर योर सेक, और आपकी तरफ बहती रहती हूँ सिर्फ आपके लिए। यानी कि नदी समुद्र में मिलकर खुद की आइडेंटिटी को खो देती है, उसी तरह एक औरत जो होती है वो आदमी के अंदर मिलकर यानी कि उसकी इच्छाओं के लिए खुद की इच्छाओं को का त्याग कर देती है, खुद की इच्छाओं को खुद के इंटरेस्ट को खो देती है। हमेशा से औरत को एक आदमी के रूप में पहचाना जाता है, इसकी बेटी, इसकी बहन, इसकी बहू, तो यही एक औरत की आइडेंटिटी है। तो यही इसमें पोएटस कहती हैं कि वो एक नदी के जैसी है और एक जैसे एक समुद्र में मिलकर खुद की आइडेंटिटी को खो देती है। वो हमेशा से ही एक समुद्र में मिलती आई है, यानी कि इंसान की इच्छाओं के अकॉर्डिंग खुद को ढालती आई है, खुद के इंटरेस्ट को मारती आई है। नेक्स्ट स्टेंजा है, इन द एंड इट वॉज आई हु टर्नड इन टू द सी, अ विमेन्स गिफ्ट इज एज लार्ज एज द स्काई, बट यू वेंट ऑन वर्शिपिंग योर सेल्फ, यू नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ रिवर एंड मर्जिंग विद मी। पोएटस कहती हैं कि आखिर में वो मैं ही होती हूँ जो आपकी तरफ मुड़ती हूँ, यानी कि नदी ही होती है जो समुद्र की तरफ मुड़ती है, कभी भी समुद्र नदी की तरफ नहीं जाता। यानी कि एक औरत ही होती है जो आदमी की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि एक औरत ही होती है जो अपने सेक्रीफाइस करती है फॉर द सेक ऑफ मैन, आदमी के लिए सेक्रीफाइस करती है, बट कभी भी आदमी औरत के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता। कहते हैं अ विमेंस गिफ्ट इज़ एज लार्ज एज द स्काई, कि एक औरत का जो उपहार होता है वो इतना बड़ा होता है जितना कि स्काई होता है। यानी कि औरत का जो उपहार होता है वो एक एंडलेस स्काई की तरह होता है, क्योंकि वो खुद की आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती है फॉर द सेक ऑफ मैन, आदमी के लिए वो खुद की आइडेंटिटी को ख़त्म कर रही है, यानी कि खुद की पहचान मिटा रही है। तो उसका जो उपहार होगा या उसके जो सेक्रीफाइस होंगे वो इतने बड़े होते हैं जितना कि एक एंडलेस स्काई होता है। बट यू वेंट ऑन वर्शिपिंग योर सेल्फ, लेकिन आदमी जो होता है वो खुद की ही पूजा करता चला जाता है, यानी कि खुद के बारे में ही सोचता चला जाता है। यू नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ रिवर, तुम कभी भी एक नदी बनने की नहीं सोचते हो, यानी कि एक आदमी जो होता है वो कभी भी औरत की तरह नहीं सोचता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे औरत के अकॉर्डिंग खुद को ढालना है, या फिर उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं या कुछ उसके भी इंटरेस्ट हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आदमी कभी ऐसा नहीं सोचता। वो हमेशा एक औरत ही होती है जो आदमी के बारे में सोचती है, उसको आदमी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेती है। एंड मर्जिंग विद मी, कि तुम कभी भी एक नदी बनने की नहीं सोचते और मेरे साथ मर्ज होने की नहीं सोचते। यानी कि एक समुद्र जो होता है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे नदी बनना है और नदी के अंदर जाकर मुझे मिलना है, बल्कि एक नदी ही होती है जो समुद्र के अंदर खुद को मिलाने की सोचती है या कोशिश करती है। लास्ट पोएटस यही कहती हैं कि बांसोड़े ऐसी सोसाइटी से हैं जहाँ पर बायसनेस ऑफ मैन अगेंस्ट वीमेन एग्जिस्ट, यानी कि जहाँ पर मैन का वीमेन के अगेंस्ट पक्षपात जो होता रहता है। इट इज़ सच ए सोसाइटी वेयर द वॉइस ऑफ वीमेन इज़ नेग्लेक्टेड एंड रिमेन्स अनहर्ड। एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ से बांसोड़े जी हैं कि एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर औरत की आवाज़ को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है, कभी भी सुना नहीं जाता। हीरा बांसोड़े मेक्स अ क्वेश्चन टू मैन एंड वीमेन टू ऑब्जर्व द ट्रुथ। हीरा बांसोड़े इस पोएम के थ्रू एक क्वेश्चन रेज करती हैं मैन से भी और वीमेन से भी, कि वो ट्रुथ को ऑब्जर्व करके देखें। वाइल फॉर वीमेन इट इज़ देयर relationship with man which becomes the governing factor of their life, but for man it is not so। वो कहते हैं कि औरत के लिए तो
उनके रिलेशनशिप, मैन के साथ उसका रिलेशनशिप जो होता है वो गवर्निंग फैक्टर बना रहता है, बट आदमी के लिए ऐसा नहीं होता। दे कैन साइड स्टेप दिस इशू, वो इस इशू को साइड स्टेप कर देते हैं। आइडेंटिफाई दैमसेल्व्स विद लार्जर वंस। मैन एंड वीमेन डिफर फ्रॉम ईच अदर नॉट ओनली इन इंटेंसिटी ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट बट ऑल्सो इन देयर सेंसिबल एंड व्यूज़। कि औरत और आदमी जो होता है वो खुद से डिफ़र सिर्फ उनकी इंटेंसिटी को लेकर नहीं, उनकी इन्वॉल्वमेंट की इंटेंसिटी को लेकर ही नहीं, बट उनकी जो सेंसिबल है, जो उनकी समझ है और उनके जो व्यूज़ हैं, विचार हैं, उनको लेकर भी वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। शी सजेस्ट दैट ट्रू man women relationship and true friendship consist in accepting a man and a woman as a whole with all his or her faults and shortcomings। वो कहती हैं कि एक ट्रू रिलेशनशिप तभी बनता है जब एक आदमी और एक औरत एक हॉल को लेकर समझते हैं, यानी कि औरत भी आदमी की और आदमी भी औरत की फॉल्ट्स को, उसकी कमियों को, उसके दोषों को समझे और एक्सेप्ट करे, तभी एक ट्रू रिलेशनशिप बनता है। ये थी हमारी पोएम एविल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।